वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे, टॉपिक है कैलकुलस। ठीक है, सॉरी, कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? नॉर्मल अगर आपने आपने अपने क्लिनिक में देखा होगा तो कैलकुलस एक मिनरलाइजेशन है। किसका? प्लेग का। ठीक है, पहले प्लेग फॉर्मेशन होता है, प्लाक जो भी कहते हैं, और प्लेग के बाद कैलकुलस होता है। और कैलकुलस कैसे फॉर्म होता है? मिनरलाइजेशन से। मिनरलाइजेशन में क्या होता है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑर्गेनिक। ठीक है, तो होता क्या है ये? कैलकुलस एक मिनरलाइज्ड प्लैक है दैट फॉर्म ऑन द टीथ ऑन। देखिए, टीथ पे फॉर्म होता है, जैसे ये डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये पेशेंट है कोई, इसमें टोबैको स्ट्रेन है, बी वाला ये टोबैको स्ट्रेन है, टोबैको स्ट्रेन। ये वाला क्या है? एरिथ्रोडॉन्सिया हो गया। इसमें देखिए दांत का कैसे कैलकुलस यहाँ पे स्ट्रेन वगैरह, और भी डायग्राम से देखिए इसमें कैसे डेंटल ब्लैक बन रहा है। ठीक है, ये कैलकुलस है। ठीक है, तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस एक मिनरल का डिपोजिशन है, मिनरलाइज ब्लैक का डिपोजिशन है। जो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट स्केलिंग, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या हैंड स्केलिंग, उससे इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का इन्वेजन है आपके टीथ सरफेस पे, जो स्टार्ट होता है पेलिसली नाम के एक प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक सुप्रा जिंजाइवल। सुप्रा जिंजाइवल क्या होता है? अब ये जैसे जिंजाइवा है, जिंजाइवा तो आपको पता ही होगा, ये जिंजाइवा है, ये जिंजाइवा है, तो उस साइड में तो जिंजाइवा के जो ऊपर, मतलब जिंजाइवा के जो टीथ पे लगभग लगभग हो रहा है, वो सुप्रा जिंजाइवल। सब जिंजाइवल जिंजाइवा के लगभग अंदर। ठीक है, तो सुप्रा जिंजाइवल में एबव जिंजाइवल मार्जिन व्हाइटिश टू येलोइश टीथ रहता है। ठीक है, और इसका सुप्रा जिंजाइवल मतलब टीथ वाले का मिनरल सोर्स कौन सा होता है? सेलाइवा। और वही अगर सब जिंजाइवल कैलकुलस की बात करें तो बिलो जिंजाइवल मार्जिन होता है, और उसका डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर हो जाता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, और उसका सोर्स क्या होता है? जिंजाइवल सर्विकुलर फ्लूइड, जो कुछ भी होता है जिंजाइवल सेरिविकुलर फ्लूइड, ये इसके डिपोजिशन से क्या होता है? सब जिंजाइवल। ठीक है, कंपोजिशन क्या क्या होता है? देखिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बताएं। इनऑर्गेनिक 70%, 70 to 80% इसके मिनरल में होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट, वाइट ब्रूसाइट, ये सारी चीज़ें होते हैं। और होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 20 से 30% होता है, जिसमें बैक्टीरिया, डी स्क्वामेटेड एपिथेलियम सेल्स और ल्यूकोसाइट। ठीक है, और कुछ सेलाइवरी प्रोटीन भी होता है। तो ऑर्गेनिक 20 से 30%, इनऑर्गेनिक की बात करें तो 70 से 80%। ये क्या हो गया इसका कंपोजिशन में। ठीक है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है? कैलकुलस कैसे होता है? पहले डेंटल प्लैक का फॉर्मेशन होता है। मैंने बोला ही था, प्लैक के मिनरलाइजेशन से होता है। तो पहले क्या होगा? डेंटल प्लाक फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद से क्या होगा? सुपर सैचुरेशन ऑफ सेलाइवा जिंजाइवल फ्लूइड विथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट जो मिनरल आते हैं वो आते हैं और सेलाइवा के साथ मिक्स होके फिर क्या करते हैं? न्यूक्लिएशन करते हैं, जो क्रिस्टल का एक फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ एंड मैचुरेशन, मिनरलाइजेशन, प्लैक का जब मिनरलाइजेशन होगा फिर कैलकुलस फॉर्म होगा। ये इसका क्या हो गया? पैथोजेनेसिस। पहले क्या होगा? प्लैक का फॉर्मेशन, फिर सुपर सैचुरेशन ऑफ सेलाइवा जिंजाइवल फ्लूइड विद कैल्शियम एंड फॉस्फेट। फिर क्या होता है? न्यूक्लिएशन, जिसमें क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल ग्रोथ एंड मैचुरेशन होगा, फिर मिनरल ऑफ ब्लैक कैलकुलस होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओरल टिश्यू। ठीक है, ये कुछ उतना नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर अब देखते हैं इसका। मिनरलाइज बैक्टीरियल मैट्रिक्स दिखते हैं। बैक्टीरियल में बी सीन विद इन कैलकुलस और ऑन द सरफेस। ठीक है, एडजेसेंट जिंजाइवा शो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट्रेट डायलेट ब्लड वेजल्स। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, कैलकुलस इज सेकेंडरी इटियोलॉजिकल फैक्टर इन पेरियोडोंटियल डिसीज। पेरियो आपको सबको पता होगा कि पेरियोडोंटल डिसीज है। रिमूवल रिक्वायर, रिमूवल कैसे होगा? प्रोफेशनल स्केलिंग, कैनॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग एलोन। ठीक है, ब्रशिंग से केवल इसको रिमूव नहीं कर सकते। अब अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे बुक को ना, तो यही सारी चीज़ें इसमें वो बोला है बुक वाला। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बोला है। Calculus. In some children and most adult, varying amount of hard stone-like connection are formed on the surface of the prosthetic appliances. Their deposit are called calculus. टार्टर भी इसको बोलते हैं। कैलकुलस इज ए मिनरलाइज डेंटल प्लैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेंडल कंसिस्ट फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस टू बी द ट्राइफेजिक प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ क्यूटिकल और पेलिसली। मैंने बोला था पेलिसली का डिपोजिशन होता है, फिर बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन होता है, फिर प्लैक का फॉर्मेशन होता है, एंड मिनरलाइजेशन होगा जिसको कैलकुलस बोलेंगे। All three steps may not always be essential. Calculus is deposited as soft rather than greasy material, with which gradually harden by the deposition of mineral salt in organic until it become hard. It varies in color from yellow to dark brown black depending upon the amount of strain present within the deposit। ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलकुलस जो बताया सुप्रा और सब जिंजाइवल, सुप्रा जिंजाइवल सब जिंजाइवल हो गया। अब सब जिंजाइवल कैलकुलस इज जनरली मच हार्डर क्योंकि वो जिंजाइवा के अंदर है तो उसको निकालना पड़ेगा, मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है। जिंजाइवल कहाँ गया, सब जिंजाइवल इज जनरली मच हार्डर डेंस लेस एक्सटेंसिव फ्लैटर मोर ब्रिटल एंड डार्कर इन कलर। ठीक है। ब्लैक किस कलर होता है, ब्राउनिश। while the supragingival calculus is white and yellowish in color, hard with clay like consistency। ठीक है। supragingival calculus can be easily detached from the tooth। ठीक है। ऊपर वाला जिंजाइवा के ऊपर वाला जो कैलकुलस बनना है वो इजिली टूथ से निकाला जा सकता है। मेनी इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट बोथ टाइप ऑफ कैलकुलस रिजल्ट फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू बैक्टीरियल फ्लाई फ्रॉम saliva and their physical differences independent upon the environment may deposit include type of calculus। ये सारे टाइप है। ठीक है। इंसिडेंस ऑफ कैलकुलस डिपोजिशन वैसे जैसे प्लेग का फॉर्मेशन जो सारा चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। कंपोजिशन, कंपोजिशन में बताया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है। तो कैलकुलस कंपोस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड 15 से 25% ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड रेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम फॉस्फेट विथ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम सोडियम आयन। ये सारे इसके मिनरल रहते हैं। ठीक है। ये सारे आपको पता है बैक्टीरिया का कैसे कॉलोनाइजेशन होता है। पहले पेनिसिलिन फॉर्म होगा, फिर प्लैक फॉर्म होगा, फिर बैक्टीरिया का कॉलोनाइजेशन, फिर प्लैक का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद से कैलकुलस। ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।